नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं। सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है या कोई भी मुसीबत आती है, एक कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह का कफ़ारा है। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं सब्र और शुक्र के हवाले से। हम इतने बेसब्रे क्यों हो गए हैं, हम इतने नाशुक्रे क्यों हो गए हैं, क्या मसला क्या है, हमारा मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है, इस पर हमने बात करनी है और इसका हल क्या है, हमने इस पर भी बात करनी है। मगर अभी एक सेगमेंट रोमा उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, और ये हमारा सेगमेंट जो कि खुसूसी तौर पर स्पॉन्सर किया है गार्ड पास्टा ने, जिसके लिए जुबैदा अनवर खान हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में आज फिर मौजूद हैं। जुबैदा, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच रोमा जी। बिल्कुल, अब चलेंगे हमारे आज के सेगमेंट की जानिब। ये बताना भी ज़रूरी होता है कि हमारे स्पॉन्सर्स कौन है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी मरबा लेबॉर्ट्रीज़ का, और उनका जो मैसेज है वो भी आपसे शेयर करेंगे कि इनका कहना है 1975 से आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां, इस रमज़ान में भी आपके साथ, क्योंकि जहां प्यार वहां गुल बहार, और गुल बहार जो है वो हमारी आज आप देख रहे हैं कि टेबल की जीनत भी बना है। और इसके साथ जो है अब चलेंगे रोमा हमारी आज की रेसिपी की जानिब। और ये आपसे शेयर करती चलूँ कि रोमा से ज़्यादा आज मुझे रिजवान भाई एक्साइटेड नजर आए हैं। आज मैंने आपको ये भी बताया कि मेरी इफ्तारी बाहर है आज। मेरी भी इफ्तारी रेड सॉस पास्ता का सुनते ही उन्होंने फौरन से पहले रोमा को मैसेज पास किया कि आज जो है वो पास्ता रेड सॉस वाला है। तो जनाब, ये गार्ड पास्ता का हम यहाँ पे रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आपसे नोट डाउन कर लीजिए किस तरह से बनाना है, क्योंकि हम जो बनाकर लाए हैं वो जरूर आपसे शेयर करेंगे, लेकिन लिखवा दें आपको कि आपको इंग्रेडिएंट कौन कौन से इसमें चाहिए होंगे। तो नोट कीजिए जनाब। चिकन लेंगे आप 1 कप स्लाइस की शेप में, और कुटी इसके अलावा आप लेंगे नमक लेंगे हस्बे जायका, और पिसी हुई लाल मिर्च भी जितनी आपको पसंद है, और इसके अलावा काली मिर्च लाजमी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो है वो आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट लेंगे, और आधा चाय का चम्मच हम इसमें तेल इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप लहसुन, 2 चाय के चम्मच टमाटर, इसमें हम 4 अदद देंगे, लेकिन उसको ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि ब्लेंड किए हुए इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। पास्ता जो है वो गाढ़ पास्ता, इसमें हम 3 कप इस्तेमाल करेंगे उबला हुआ, और हमने जो आज की रेसिपी में इस्तेमाल किया है वो आपसे शेयर करते चले स्क्रीन पे। ये वाला हमने आज जो है वो चूज़ किया है। और इसको जनाब, इसके बाद आप इसमें शिमला मिर्च और 1 अदद बारीक स्लाइस में कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च और टमाटर, स्लाइस कटा हुआ प्याज 1 अदद, इसमें आपने कूटना है, उसको काटना नहीं है, कुटी हुई शेप में आपने इस्तेमाल करनी है। और इसमें जनाब क्रीम 3 खाने के चम्मच आप शामिल करेंगे। अब चलते हैं इसकी तरफ कि ये बनाई कैसे जाएगी। सबसे पहले आप जो है वो चिकन को जो है वो रेड करेंगे ऑयल के अंदर, और इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना कि उसकी जो है वो शेप ही ख़राब हो जाए, हल्का ब्राउन कीजिएगा। उसके बाद उसके अंदर जो दीगर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप शामिल करते जाएंगे एक एक करके, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लहसुन का पेस्ट है, और एक बर्तन में तेल गर्म करके उसके अंदर आप जनाब इसमें जो है वो पानी डाल के, जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो आपने जो पास्ता है वो शामिल कर देना है। और इसमें ऑयल डालने का बड़ा मकसद ये होता है कि इसकी कंप्लेन होती है कि ये जुड़ जाता है आपस में, तो ऑयल डालने से ये जो है वो आपस में जुड़ेगा नहीं। ये आप एक साइड पे निकाल लें। इसके बाद जो आपका फ्राई पैन है उसके अंदर आप कुटा हुआ लहसुन डाल के कुछ देर फ्राई करेंगे, फिर इसमें जो है वो चिकन शामिल कर देंगे। अब इसमें इतना इसको फ्राई करेंगे कि ये गल जाए, समटाइम थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, बहुत ख्याल रखिएगा कि ये कच्चा ना रह जाए। इसके बाद ब्लेंड किए हुए टमाटर, उबला हुआ पास्ता और स्लाइस और कुटी हुई शिमला मिर्च स्लाइस, और जो है वो कुटी हुई प्याज, नमक और क्रीम डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और आखिर में इसे गार्लिक ब्रेड के साथ पेश करेंगे। लेकिन हमारे जो है वो होस्ट आज किस तरह से तनावल फरमाएंगे अफ्तारी में, ये उनकी मर्जी है। ये तैयार शुदा डिश हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, इस तरह से ये तैयार होगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो अब इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इफ्तार तक के वक्त का। थैंक यू सो मच जुबैदा आपके इस स्पेशल सेगमेंट के लिए। हमारे साथ खुसूसी तौर पर ताउन किया है पाक रेजिडेंस ने, जो कि एक रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है। पाक रेजिडेंस की जानिब से लाहौर में 5 डिफरेंट लोकेशंस पर आपको इंस्टॉलमेंट्स पर हाउसेज ऑफर किए जा रहे हैं, घर ऑफर किए जा रहे हैं। हम दीगर अपने एपिसोड्स में भी बात करते हुए कि पाक रेजिडेंस का जिक्र करना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जो इंस्टॉलमेंट्स पर आपको घर दिए जा रहे हैं इसमें सूद नहीं है। जब आप बैंक की तरफ जाते हैं, हाउस फाइनेंसिंग की तरफ या बैंक फाइनेंसिंग हम कहते हैं, तो उसमें सूद की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वो बढ़ती ही जा रही होती है। मगर जब आप इंस्टॉलमेंट पर घर लेते हैं पाक रेजिडेंस की जानिब से, तो उसमें सूद बिल्कुल नहीं है। 4 साल आसान इकसात पर आप अपना घर बना सकते हैं, जिसकी माहाना किस्त सिर्फ 30,000 रुपये है। ये लाहौर में एक बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है। पाक रेजिडेंस का इसलिए भी जिक्र करना ज़रूरी है कि 50% अदायगी पर आपको घर का कब्ज़ा दे दिया जाता है।
टेलीविजन स्क्रीन पर पाक रेजिडेंस के कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, आप रब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं सब्र और शुक्र के हवाले से, जो माशरती मसाइल हैं, मैंने पहले भी बात की, उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब की जानिब आऊँगा। मुफ्ती मोहम्मद अहमद सैदी साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, कुरान सुन्नत की रोशनी में जब हम बात करें तो हमें क्या अहकामात हैं जिनको हम फॉलो नहीं कर पा रहे? जी, अहकामात बहुत ज़्यादा हैं और हमारी कामयाबी उन्हीं के ऊपर अमल करने में है। बिल्कुल ठीक है। करीम आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक को हम जब सामने रखते हैं, मुताला करते हैं, तो हमें करीम आका अलैहिस्सलाम की पूरी हयात मुबारक सब्र और शुक्र से मुरक्का नज़र आती है। ठीक है। वो करीम आका अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले की हो और ख़ास तौर पर ऐलान नबूवत और ऐलान नबूवत के बाद की हो, मक्का में रहने की हो, फिर मक्का के लोगों को जुल्म सितम और उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सब्र और शुक्र करना करीम आका अलैहिस्सलाम का, और फिर ताइफ की तरफ जाना, वहाँ पर लोगों का जो है वो बेबाकी का मुजाहरा करना, उस पर भी करीम आका अलैहिस्सलाम का सब्र और शुक्र करना, और फिर हिजरत करके मदीना जाना, मदीना में जाकर वहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो कबाइल हैं उनकी तरफ से दोगला पलिसी का मुजाहरा के सामने आना, सरकार का इसके ऊपर सब्र शुक्र करना, और फिर जो है वो ज़ाहरी तौर पर कुछ लोगों को कलमा पढ़ लेना और फिर मौके के ऊपर आकर धोखा दे जाना, इस मौके के ऊपर सब्र और शुक्र करना। और फिर इस तमाम चीज़ों के बाद करीम आका अलैहिस्सलाम का इन तमाम चीज़ों पर सब्र करने के नतीजा क्या निकला? करीम आका अलैहिस्सलाम वही मक्का जहाँ पर सरकार ने सब्र शुक्र किया था, तो और वहाँ के लोगों ने इस कदर तंग किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के सब्र और शुक्र की वजह से आज करीम आका अलैहिस्सलाम फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे हैं। शुक्रगुजारी का अंदाज क्या है, आजी का अंदाज क्या है? करीम आका अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी के ऊपर जलवा फिगन हैं और आजी इनकी सारे अल्लाह के शुक्र का अंदाज ये है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम का सरे अनवर जो है वो आपके ऊँट की कोहान के साथ लगा हुआ है, सरकार अलैहिस्सलाम झुके हुए हैं। ये है सब्र और शुक्र करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से जो हमें मिलता है, और हम भी जब इस तरह करेंगे, हमें अगर खुशी मिलती है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमें अगर कोई तकलीफ़ आती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सब्र का मुजाहरा करें, तो फिर कोई दूर नहीं है कि हमारी कामयाबी भी हमारी कदम चूमे। बिल्कुल ठीक है। हमारी कामयाबी हमसे दूर इसी वजह से चली जाती हैं, बात छोटी हो या बड़ी हो, हम नाशुक्री और बेसब्री का मुजाहरा कर जाते हैं। अब तो उरूज पर है, हालांकि होता ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब उरूज पर है। होता ये है कि वही लम्हा होता है कि जिसमें आप सब्र करते हैं और बुलंद मकाम पर आपने जाना होता है, लेकिन आप नाशुक्री का, बेसब्री का मुजाहरा करके इंतहाई नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। वो बहुत सारे दुनियावी मामलात के अंदर भी और दीनी और रूहानी मामलात के अंदर भी। तो आज ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपने तमाम तर मामलात के अंदर सब्र और शुक्र का मुजाहरा करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को देखें कि हमारी किस तरह शामिल हाल होती है, और हम दुनियावी मामलात में भी कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे और उखरवी और रूहानी मामलात में भी हम तरक्की की तरफ इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात नाज़रीन, और बड़ा ज़रूरी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि खामोशी में बरकत है, तो जब हम सब्र इख्तियार करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, तो यकीनन अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बना रहा होता है, जो ज़ाहिरी तौर पे हम अक्सर नहीं देख पाते, मगर अल्लाह आपके लिए रास्ते बना रहा होता है। सुहेल साहब की जानिब आएंगे, प्रोफेसर साहब की जानिब आएंगे। सर, क्या कहेंगे? हमारे आगाज़ में आपने बात की कि हर इंसान यूनिक है, उसके अंदर अल्लाह के यकीन सिर्फ है, बस अपनी पहचान नहीं है हमें, तो ये यूनिकनेस पे मैं चाहता हूँ कि मज़ीद रोशनी डालें। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, इस पूरे कुरे अर्ज़ पर ये नहीं है कि सिर्फ जो इस वक्त मौजूद दुनिया है, इस सियारे पर जो 7.5 अरब के करीब आबादी है, नहीं, आप जब से दुनिया बनी है तब से लेके किसी बंदे के फिंगरप्रिंट्स जो हैं इस वक्त 7.5 अरब के साथ मैच करके देखेंगे तो नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। मैंने पहले अर्ज़ किया, अल्लाह एक है, हाँ, आप भी एक हैं, मैं भी एक हूँ, मुफ्ती साहब भी एक। वाह वाह, इनके ये उसकी शान के है ही खिलाफ। अब ये इतना बड़ा एजाज है कि इस पूरे कुराए अर्ज़ पर अल्लाह पाक ने मुझे एक बना के भेजे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका मतलब है कि मुझसे कुछ काम भी चाहिए होंगे। बिल्कुल। अब सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि मैं हूँ अकेला, हाँ, और मेरे ज़िम्मे कोई ना कोई काम है। ठीक है। अच्छा, अब वो काम मसलन आप ये सेट लगाया हुआ आपने, हाँ, इसमें एक एक बंदे की अपनी अहमियत है। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं हो सकता कि आप कोई एक बंदा भी ठीक परफॉर्म ना करे और काम मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल ऐसे। आप कभी कोई ड्रामा देखें, उसमें अगर एक बैकग्राउंड पे 2 शख्स एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर रहे हैं ना, हाँ, वो अगर नहीं गुजरेंगे तो वो सीन मुकम्मल नहीं होगा।
इट मीन्स कि वो भी फालतू नहीं है, वो भी फजूल नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे और आप सबको अल्लाह पाक ने, मैं फिर कहूँगा, इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, इस पर भी जल्दी नहीं करनी। ठीक है। इनके एक मकसद तो अल्लाह और उसके रसूल का है ना कि हमने उसकी पहचान करनी है, हमने उसकी इबादत करनी है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, इस दुनिया के मामलात में मैंने कहाँ फिक्स होना है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले लें। और बहुत अच्छा है कि किसी तजर्बेकार से, जो लाइफ कोच भी हो सकता है, वो मुर्शिद भी हो सकता है, वो आपका उस्ताद भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे मशवरा भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। फैसले में जल्दी नहीं करना, फैसले में जल्दी नहीं, हाँ, सब्र करना है और अच्छा फैसला हो जाए तो शुक्र करना है। बहुत ही खूबसूरत बात नाज़रीन, फैसले में जल्दी नहीं करनी, सब्र करना है। जब इंसान सब्र करता है तो उसके अंदर शुक्र भी आने लग जाता है और शुक्र के साथ ही हमारा ईमान मजबूत होता है। हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, मुल्क का एक बड़ा नाम है, बहुत लोग उनके मदा हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। और वजह शोहरत की अगर मैं बात करूं तो वो तो बहुत सारी हैं, मगर रिसेंट पास्ट में हम बात करें तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा मशहूर तराना है, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, वो इन्हीं की आवाज़ में हमने सुना। आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं सुमन शेख साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसा गुजर रहा है रमज़ान? बहुत ही बरकतों के साथ गुजर रहा है और बहुत ही प्लेजर मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। आपको तो रिसेंट पास में जब देखें माशाल्लाह बड़ी पज़िराई मिली आपके तरानों से, फिर उसके बाद ये पॉलिटिकली तौर पर पहले आप ऑब्वियसली नहीं थी, आप इंगेज हुई और बड़ी पसंद किया गया इसको। कैसे देख रही हैं इस वक्त, क्या पोजीशन है इस वक्त? लोग पसंद क्यों करते हैं इस चीज़? पसंद करते हैं, हक सच के साथ करते हैं, क्योंकि ना डरना ना झुकना, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि कोई ना कोई अल्लाह ताला ने काम लेना होता है, तो वो खान साहब वाहिद उम्मीद रह गए हमारी नज़र में। क्या इस वक्त करोड़ों लोगों की उम्मीद रह गए हैं कि अल्लाह ताला ने जो काम लेना था उनसे वो ले लिया है। वो यही काम था, कहते एक काम थे कर गया चंगे कर गए बाकी सारे नु कर गया नंगे तो मीन्स कि वो उनका काम है और उन्होंने अवेयरनेस दी है। सबसे बड़ी बात है हमारे लीडर की कि उन्होंने अवेयरनेस दी है। आज बच्चा जो है ना अपने राइट्स जानता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे नाज़रीन, जब दिल से कोई आवाज़ आती है तो वो असर रखती है,